हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे हैं जो बीपीएससी आपका टीआरई थर्ड और फोर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग जो है 40 क्वेश्चन जो है साइंस क्वेश्चन का दिख रहे हैं। 40 क्वेश्चन क्या दिख रहा है? साइंस क्वेश्चन को दिख रहे हैं। जो आपका नया बुक जो है प्लेटफॉर्म का नया बुक आया हुआ है, जो 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान का 18 सेट उसमें दिया हुआ है। उसमें केवल हम लोग ने 40 क्वेश्चन जो है साइंस वाला जो पोर्सन है उसी को हम लोग दिख रहे हैं। अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो है लगभग आपको 7 सेट आपको करा दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ बीपीएससी टीआरई साइंस के नाम से जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे जाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचता रहेगा कि पढ़ाई से रिलेटेड जो है इस चैनल पर क्या क्या वीडियो आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन साइंस का दिया हुआ है कि एक उपग्रह पृथ्वी के परितल जो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इसकी चाल क्या होगा? तो इसकी चाल क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें चाल जो आपका होगा पृथ्वी के निकटतम होने पर क्या होगा? अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक झंझा अर्थात तूफान एक घर के ऊपर है, तो झंझा के कारण घर की छत पर बल जो लगेगा वो किस दिशा की ओर लगेगा या नहीं लगेगा? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें आपका आंसर कौन होगा? ऊपर के दिशा की ओर लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम दी गई किस नियम के द्वारा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उष्मा गतिकी जो प्रथम नियम जो है आपका, इसी के द्वारा जो है आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन कि दोलन का आयाम नियत रहता है, दोलन का आयाम नियत रहता है मुक्त दोलन पर कि प्रणोदित दोलन पर कि पोषित दोलन पर? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है इसमें एक से अधिक होगा। एक से अधिक में आपका इस तीनों हो जाएगा, ए भी होगा, बी भी होगा और सी हो जाएगा। ठीक है, दोलन का आयाम नियत रहता है। अगला क्वेश्चन, एक श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत के सापेक्ष किस वेग से चले कि उसे श्रोता की आवृत्ति दोगुनी जो है सुनाई पड़े? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ध्वनि की चाल से श्रोता की ओर यानी स्रोत की ओर। दो चालक आवेशित गोले जिस पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्रा है, तो तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिया जाए तो इससे क्या होगा? इससे आपका क्या होगा? तो कुल आवेश जो आपका संरक्षित होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। एक सेल का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध आर ओम है और इसे आर ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो सेल के दोनों जो टर्मिनल जो है, दोनों टर्मिनल के बीच जो विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर कौन सा हो जाएगा? तो E/2 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण के लिए ओसोल्ट वाल्ड विधि में उत्प्रेरक क्या है? कौन सा उत्प्रेरक का यूज होता है? तो प्लेटिनियम का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन यौगिक है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका रंगीन यौगिक है। ठीक है, नाइट्रोजन में दिया हुआ है N17 मैंने N917 पर एक कणों की बमबारी से जो उत्पाद बनते हैं उनमें से क्या होगा? इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। एथनोइक अम्ल का समावयवी कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका मेथिल मेथनोएट। कौन है? मेथिल मेथनोएट। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इनमें से कौन जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, जो फेरिक क्लोराइड जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। एथिल एल्कोहल का OH समूह उदासीन है, जबकि एसिटिक अम्ल का OA समूह अम्लीय है। क्योंकि इसमें आपको बताना है क्यों है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है इसमें ए बी सी में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बेंजीन अणु में कार्बन कार्बन बंध कोटि क्या है? 1 है कि 2 है कि 1.5 है? तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। प्रकाश ऋजु रेखा में गमन करता प्रतीत होता है, गमन करता प्रतीत होता है क्योंकि इसमें आपको बताना है क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य जो है बहुत छोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक भू उपग्रह अपने अक्ष में निरंतर गति करता है, तो यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। संश्लेषित तंतु नाइलॉन क्या है? पॉलिस्टर है कि पॉलीएमाइड है कि पॉलीसेकेराइड है? तो क्या है? तो पॉलीएमाइड जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बेंजीन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, योग अभिक्रिया नहीं देती है, यद्यपि इसमें युग्म बंध है, इसका क्या कारण है?
तो इसमें कारण क्या है? तो इसमें कारण है कि बेंजीन अणु में 6 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर सी। मानव के केवल एक उपचायी अभिक्रिया की गड़बड़ी से होने वाले किस रोग का पता सबसे पहले लगा है? तो जी है ऑप्शन नंबर सी। कौन? सी नहीं होगा, ऑप्शन 129 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या है? अल्केप्टोनूरिया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। उत्परिवर्तन होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है उसको देखते हैं। उत्परिवर्तन होता है तो आनुवंशिक परिवर्तन के द्वारा, कि पौधे में वृद्धि के जिम्मेदार के कारण, ठीक है, कि या ऐसा परिवर्तन जो जनकों को प्रभावित करता है लेकिन संतानों को नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, आनुवंशिक परिवर्तन के कारण। निम्नलिखित में से जैव का लैमार का मत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर सी, उपार्जित लक्षणों को वंशागति के द्वारा। F1 पौधे का अप्रबल जनकीय पौधे से बैक क्रॉस अर्थात विपरीत संकरण किया गया तो बराबर संख्या में 4 प्रकार के संतति पौधे उत्पन्न हुए। अतः सिद्ध होता है कि F1 पौधे में, अब एक में दिया हुआ है बराबर संख्या के 4 प्रकार के उमंग बनाए, या 3:1 अनुपात में, या 9:3:1 के अनुपात में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा कि बराबर संख्या के 4 प्रकार के युग्मक बनाएगा। ठीक है, ए नंबर। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। करें कि उपतारा या आइरिस का कार्य क्या होता है? तो उपतारा और आइरिस का जो कार्य होता है पुतली के व्यास को बदलना, ऑप्शन नंबर ए आंसर। मनुष्य में कर्ण अस्थियों का विन्यास कान के पर्दे से भीतर की ओर होता है। भीतर की ओर क्या होता है? तो मैलियस इनकस स्टेपिज, ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, इसे मीस के नाम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, दो समान रूप से आवेशित गोले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यदि वे एक दूसरे को छूते हैं तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है, इसमें ए बी सी बताना है। तो ऑप्शन नंबर 136 का क्या हो जाएगा आपका? इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कोई सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग क्या होगा? 2 गुना होगा, 3 गुना होगा कि 4 गुना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, जब सफ़ेद प्रकाश कांच के पिंड पर आपतित होता है तो सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो आपका लाल रंग दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी। एक लाल कांच के टुकड़े को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने न लगे। इस चमकते कांच के टुकड़े का रंग कैसा होगा? तो इसमें हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यदि प्रतिध्वनि समय बहुत अधिक हो तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, गूंज उत्पन्न होगा। परमाणुओं का आकार लगभग कितना होता है? तो परमाणुओं का आकार जो है 0.1 नैनोमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी। जमने की प्रक्रिया के दौरान तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है कि बढ़ता हुआ है कि घटता हुआ है? तो जमने की जो प्रक्रिया जो होगी वह ऑप्शन नंबर ए स्थिर रहेगा। चलिए क्वेश्चन, तत्व स्वयं विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इस गुण को किसके रूप में जाना जाता है? तो यह रेडियो धर्मिकता के रूप में जाना जाता है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की जो प्रक्रिया होती है वो कौन से सिद्धांत के द्वारा, कौन से नियम के द्वारा दिया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, हुंड्स के अधिकतम बहुलता के नियम के द्वारा दिया जाता है। किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? आपको बताना है, परमाणु औसत परमाणु द्रव्यमान की परमाणु द्रव्यमान की आणविक द्रव्यमान? तो ऑप्शन नंबर सी, आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। वाष्प उत्सर्जन और गुटेशन के कारण पौधे द्वारा जो नष्ट होने वाले पानी की जो मात्रा होगा वो कितना प्रतिशत होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 98% हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण के जैव संश्लेषक चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। एटीपी और एनएडीज का उपयोग किया जाता है, ये बात गलत है। इनमें से कौन सा उम्र से संबंधित विकार है? तो ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा है? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है? तो यह मांसपेशी कोशिका में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। प्लीहा के साइनस निम्न में से किससे भरे होते हैं? रक्त से कि लसिका से कि लवण से? तो ऑप्शन ए, रक्त से भरे होते हैं। और इसी के साथ हम लोग जो है साइंस के 40 क्वेश्चन को जो है पूरा के पूरा हम लोग देख लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट को जरूर बताइएगा और वीडियो को जो है लाइक शेयर जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है, जहाँ भी ग्रुप में जुड़ा हुआ है वहाँ से वीडियो को जो है शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए टॉपिक नहीं नए सेट के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।